जी, मुझे लगता है कि आपके साथ जुड़ के हम सब इसी बोध को समझना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि जीवन की घड़ी को हम कैसे ठीक करें, क्योंकि हमारे जीवन की घड़ी, और चाहे वो जैविक घड़ी क्यों ना हो, जिसे सर्कैडियन रिदम भी कहा जाता है, जिसमें नींद, भूख, पाचन, तापमान, हार्मोन्स को ये कंट्रोल करती है। तो देर रात तक कई बार जब हम स्क्रीन देखते हैं और बंद कमरों में रहते हैं और सोने जागने का वक्त ही पूरा बिगड़ जाता है। फिर इससे ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज़, इसके अलावा दिल को कमज़ोर करती हैं सारी चीज़ें। तो जैविक घड़ी को दोबारा स्वामी जी बैलेंस करने का सही तरीका क्या हो सकता है? इस बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करने का एक ही तरीका है, सही समय सो जाओ, सही समय जागो। जल्दी सो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये जो छोटी छोटी बातें जो पहले सुनी थी ना हमने जी, मैक्स ए मैन परफेक्ट हेल्दी वेल्दी वाइज। ये अब देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन रोज करवाते हैं हम। अब बढ़ गया बीपी, बढ़ गया शुगर, बढ़ गया मोटापा। तो बीपी, शुगर, मोटापा बढ़ेगा तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है सही वक्त पर सो जाओ और सही वक्त पर जाग जाओ। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाव पसार। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा, जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। वाह, क्या बात है स्वामी। जागने का वक्त आ गया, उठो, जागो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत। अब यो जागारहतम ऋचक कामयन्ते का वक्त है। अब सबको जागरूक होना है, जल्दी सोना है, जल्दी जागना है। और अपने नाश्ते में तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, बहुत हल्का। दोपहर का पूर्ण आहार, शाम का भी। सूर्यास्त तक 7 बजे, अधिकतम मैंने 8 कर दिया है। इतने तक यदि आहार ले लेंगे, माने हमारे सोने जागने का वक्त जी। और काल भोजनम आरोग्य कराणा, महर्षि चरक शुद्ध धन्वंतरी वाघ भक्त कहते हैं। हिताहारा मिताहारा अल्पहारा शये नराहन दान वैद्या चिकित्सन्त्यात्मनस्ते चिकित्सका। युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य हिष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे ये एडवांस योग ना भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम शुरुआत तो करो। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और फिर आगे ओबेसिटी के लिए भी बताएंगे। ऐसे मोटापा है तो मेदोहर, वेटगोर, लौकी और पेठा, और फिर वाटरमेलन, अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन बंद कर दे। तो देखो, मोटापा है, बीपी है तो मुक्तावटी लौकी का जूस। लौकी का जूस मोटापा के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। और शुगर है तो मधुनाशनी, मधुग्रेट, खीरा, करेला, टमाटर। और किसी किसी को तो शुगर के साथ बीपी भी है तो लौकी का जूस, बस कड़वा नहीं होना चाहिए। लौकी को चख लेना चाहिए जूस या सब्जी बनाने से पहले। कड़वी चीज़ें बहुत अच्छी है, करेला आदि, नीम आदि, चिरायता आदि, लेकिन लौकी और खीरा कड़वा अच्छा नहीं होता, वो पॉइजनस होता है। अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मोटापा, ओबेसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ये तो हटाना पड़ेगा। तो जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये भी कर लें। तो ये बीपी, ये शुगर, ये मोटापा, ये कोलेस्ट्रॉल, ये स्ट्रेस इज द मेन कॉज, रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ये हटाने पड़ेंगे। तो ये 3 अभ्यास तो यो लेट करके, एक एक पैर से यो, हम तो ऐसे ही करवा देते हैं यो, और यो ऐसे। अब देखो, एक तरफ तो एडवांस योग हमारी बिटिया भी कर रही है, रिद्धिमा, और हमारे बालक भी कर रहे हैं। क्या नाम है? चिराग भी ठीक से जल रहा है भाई हमारा। हाँ स्वामी जी, रिद्धि की सिद्धि तो साफ दिख रहा है। चिराग जलते रहना चाहिए। इसी कम उम्र में इतनी सिद्धि लाभ कर ली है रिद्धि ने।
तो और आप जैसा गुरु हो तो स्वामी जी मुझे लगता है कि ये तो है। हर कोई कर सकता है। हमने भी बहुत ही कह सकते हैं कम वक्त में काफ़ी कुछ सीखा है आपसे, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी भी है।